बिलासपुर के एसडीएम से कलेक्टर भी परेशान है। कौन एसडीएम साहब है जो कलेक्टर को जीने नहीं दे रहे हैं? गोलमाल फिल्म का एक मशहूर गाना है, हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे। ये गाना रील बनाने और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए बहुत हिट है, लेकिन बिलासपुर के कुछ अधिकारी इस गाने को बहुत सीरियस ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी की गाड़ी को 5वें गियर में डालने की बजाय पहले गियर में ही चला रहे हैं, जिसकी वजह से जनता कड़ी धूप में एसडीएम दफ्तर के चक्कर काटकर बेहाल है और प्रशासनिक सुस्ती से तंग आकर बिलासपुर कलेक्टर पत्र लिख रहे हैं। और जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी को इस तरह का कड़ा फैसला लेना पड़े तो खबर दिखाना जरूरी है। देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सुशासन तिहार के दौरान जनता के बीच पहुंचना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। आम लोगों के साथ चौपाल लगा रहे हैं, परेशानी सुन रहे हैं और समस्या दूर करने के लिए कड़े निर्देश दे रहे हैं। क्यों? ताकि जनता से जुड़े काम जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। लोगों का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड का योजना का पैसा सब मिले, इसलिए पुल पुलिया बने, सड़क बने, इसलिए मुख्यमंत्री भटक रहे हैं। लंबे समय से जो पुराने मामले अटके पड़े हैं, इनका निपटारा हो सके, लोगों तक सड़क, बिजली, पानी की सुविधा पहुंच सके। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री की इस पहल का असर नहीं हो रहा है, इसका असर भरपूर देखने को मिल रहा है। सीएम के एक्शन मोड के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है। सांसद, विधायक और मंत्री अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं, लापरवाही को लेकर नेता भड़क रहे हैं, साथ ही कमिश्नर से लेकर कलेक्टर और एसपी तक गंभीर नजर आ रहे हैं। मामलों को निपटाने के लिए सभी जिलों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं और 30 विभागों के अधिकारी शिविरों में स्टॉल लगाकर समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं। लेकिन इतने के बाद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो एकदम बेफिक्र हैं। इन अधिकारियों ने कामकाज में तेजी लाने के बजाय पुराने तौर तरीकों को ही पकड़ रखा है और कसम खा ली है कि भाई चाहे जो हो जाए, हम तो बस खूंटा गाड़ कर बैठे रहेंगे। और इनके इस रवैये से क्या हो रहा है जानते हैं? ये तो इसी कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन जनता बेचारी दौड़ लगा रही है। दूर दूर से आकर लोग साहब जी के दफ्तर के बाहर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन फाइल वहीं की वहीं पड़ी हुई है और लोगों की उम्मीदें सरकारी दफ्तर के बाहर दम तोड़ रही हैं। अब मामला इतना गंभीर है, आपकी और हमारी परेशानी से जुड़ा है, तो चलिए सब कुछ विस्तार से बता देता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये कोई सामान्य पत्र नहीं, बल्कि इसे खुद बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लिखा है। और किसे लिखा है जानते हैं? ये पत्र बिलासपुर एसडीएम मनीष साहू को लिखा गया है। और क्यों लिखा गया है? क्योंकि एसडीएम साहब की कोर्ट में राजस्व के हजारों मामले अटके पड़े हैं और इनके अंडर में आने वाले तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार का भी यही हाल है, जिसकी वजह से जनता, अधिकारी और शासन तीनों संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके, इसके लिए कलेक्टर ने ठोस प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है और हर सोमवार को डिटेल रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, ये सुनिए। क्योंकि बड़ा जिला है, राजस्व का एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जमीनों के बारे में ट्रांजेक्शन भी काफ़ी होते हैं, कुछ लैंड डिस्प्यूट्स भी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये केसेस बने रहते हैं। लगभग 5000 केसेस जैसे इस साल के स्टार्टिंग में थे और अभी भी वो उतने हैं, लेकिन इस बीच आप डिस्पोजल देखेंगे तो हर महीने करीब 5000 का डिस्पोजल भी होता है। तो लगभग जितने केस आते हैं उतने केस हर महीने डिस्पोजल होता है। तो ये चीज़ें बने रहती हैं। अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि जो पुराने लंबे समय से जो केसेस पेंडिंग हैं उसका हम लोग डिस्पोजल करें। ये अभी हम लोगों को सुशासन में डालें। बिलासपुर कलेक्टर मामलों को लेकर गंभीर हैं और जनता के हित में पहल भी कर रहे हैं, लेकिन बिलासपुर के जो एसडीएम साहब एकदम बेफिक्र हैं। चलिए उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एसडीएम मनीष साहू के अंडर में बिलासपुर और बेलतरा सब डिवीजन आता है, जहाँ के करीब 3 लाख लोगों की उम्मीद इन्हीं एसडीएम साहब से जुड़ी हुई है। मतलब 3 लाख लोगों से जुड़े राजस्व, विकास और स्थानीय प्रशासन से जुड़े सभी विभाग और अधिकार इन्हीं के पास है, जिसमें सबसे बड़ा विभाग राजस्व का है। इसमें भूमि, टैक्स, सीमांकन, नामांतरण और जमीन से जुड़े विवादों के मामले भी इन्हीं की कोर्ट में आएंगे। ऐसे में एसडीएम साहब पर ज्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए बिलासपुर और बेलतरा सब डिवीजन मिलाकर कुल 2 तहसीलदार और 5 अतिरिक्त तहसीलदार रखे गए हैं। साथ ही 65 के आसपास पटवारी भी हैं, जो एसडीएम मनीष साहू के नीचे काम करते हैं। लेकिन इतने लोगों के बाद भी जो वास्तविक स्थिति है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए बता देता हूँ।
राजस्व कोर्ट के मुताबिक ई कोर्ट में कुल 6,411 केस पेंडिंग है। वहीं 1,151 केस में से 987 केस 1 से 3 साल के बीच के, वहीं 144 केस 3 से 5 साल के बीच हैं, जबकि 20 केस 5 साल से ज्यादा के हैं। दूसरी तरफ बिलासपुर सब डिवीजन की ई कोर्ट में कुल 530 केस पेंडिंग है, जो बाकी जगहों की तुलना में सबसे ज्यादा है, जिनमें नामांतरण, डायवर्सन और विवादित जमीनों के अलावा खसरा का निराकरण भी नहीं हो पा रहा। इसलिए विस्तार न्यूज ने एसडीएम मनीष साहू से भी बातचीत की। सुनी। जैसे कि निर्देशित किया गया है, हम लोगों को कई केसेस हैं जो कई दिनों से लंबित हैं, तो उसमें हम लोग शीघ्र सुनवाई कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार उसमें पेशी डेट दे रहे हैं। कई बार होता है कि पक्षकार नहीं आते या फिर वो अतिरिक्त समय मांगते हैं, तो हम उनको जल्दी पेशी देकर उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो निम्न न्यायालय है तहसीलदार के पास है, कई प्रकरण तकनीकी कारण से रुक जाने के कारण समय सीमा के बाहर है तथा कुछ पुनर्विलोकन में है, उसको भी जल्दी हम लोग सुनवाई करके निराकरण करेंगे। क्या नगरीय क्षेत्र है और बहुत सारे खसरे का बहुत ज़्यादा बटांकन हो चुका है और यहाँ मामले भी अधिक हैं, इसलिए यहाँ लंबित केसेस की संख्या अधिक है। सब मान रहे हैं कि केस लंबित है, जो नहीं होना चाहिए। कलेक्टर के नोटिस के बाद विस्तार न्यूज भी तहसील और एसडीएम दफ्तर के बाहर पहुंचा और यहां मौजूद आम लोगों की दिक्कत को समझने की कोशिश की। लोग कितने परेशान हैं, आशीष दुबे दिखा रहे हैं, देखिए। आम लोगों की समस्याओं को लेकर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन बिलासपुर में राजस्व की पेंडेंसी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिलासपुर के एसडीएम मनीष साहू को पत्राचार कर उनके दफ्तर में जो पेंडेंसी है उसे लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये लगभग जो यहाँ जो कार्य का जो एक प्रणाली है बहुत धीमी है। लगभग मेरा जो काम है सालों से अटका हुआ है और जनता का समस्या का समाधान करना चाहिए, वो नहीं हो पाता। दिक्कत तो है सर, मैं ज़मीन लिया हूँ, वो सौंपने की बात कर रहे हैं। 25 साल पहले की बात है, 20-25 साल बार बार आना जाना पड़ रहा है। गर्मी के समय धंधा पानी छोड़ के आए हैं हम लोग, नुकसान है। पाटनवाद पटवारी के विरुद्ध में फर्जी रिकॉर्ड दुरुस्त करने के संबंध में प्रस्तुत है। 10 साल से लंबित है। 3 साल से केस में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे काम हैं। अगर सुशासन तिहार चलाया जा रहा है तो आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री किस तरह से कसावट लाना चाहते हैं। समझिए आप, अधिकारी निकल रहे हैं, सांसद गरिया रहे हैं, महापौर एकदम फट जा रही हैं गुस्से से। समझिए भाई, आप लोग सिस्टम चलाने वाले लोग हैं। मैं मानता हूँ ओवरलोडेड हैं आप सब, ऐसा नहीं है कि आप लोग काम नहीं करते हैं, काम बहुत करते हैं, तभी तो काम हो रहा है लोगों का। लेकिन अगर कलेक्टर को लिखना पड़ जाए आपको पत्र और आप कहने लगें कि हाँ थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा पेंडेंसी है, ये नहीं होना चाहिए।